क्या मृत्यु अंत है या मृत्यु के बाद कोई और दुनिया है, कोई और न्याय, कोई और पीड़ा? गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की उस रहस्यमय यात्रा का पूर्ण सत्य उजागर करता है। आत्मा कब शरीर से अलग होती है, यमदूत कब आते हैं, आत्मा किन किन नगरों से गुजरती है और नरक में कौन कौन सी सजाएं भोगती है। ये केवल एक कथा नहीं, ये एक चेतावनी है, ये एक आईना है जो हमें हमारी ही कर्मों का परिणाम दिखाता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की गहराइयों में जहां न्याय है पर दया नहीं, जहां पीड़ा है पर रुकने का कोई रास्ता नहीं। गरुड़ पुराण के अद्भुत ज्ञान के साथ आइए देखें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, नरक के 28 द्वार और अंत में मोक्ष की संभावना। तैयार हो जाइए उस सत्य को जानने के लिए जो जीवन बदल सकता है। ध्यान लगाओ ओ मनुष्य, ये कहानी नहीं, ये सत्य है। मृत्यु के बाद का वो रहस्य जिसे जानना हर किसी के लिए आवश्यक है, पर जिसे जानने की जिज्ञासा बहुत कम लोगों में होती है। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा इस स्थूल शरीर से अलग हो जाती है, देह निष्प्राण हो जाती है, पर आत्मा का सफर वहीं से शुरू होता है। वो यात्रा जो अकेले करनी होती है, जिसमें ना कोई सगा होता है, ना कोई मित्र, ना कोई परिवार। मृत्यु के उस क्षण में जब सांस टूटती है तभी यमदूत प्रकट होते हैं। काले, भयानक और विकराल रूपधारी वे दूत जो आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। उनके हाथों में जंजीरें होती हैं, आंखों में अग्नि का तेज और वाणी में आदेश का स्वर। आत्मा घबराती है, डरती है, अपने ही शरीर को देखकर बिलखती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वो मर चुका है। उसके परिवार वाले, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन, सब उसके मृत शरीर को घेरे रो रहे होते हैं, पर आत्मा उन्हें छू नहीं सकती, पुकार नहीं सकती, सिर्फ देख सकती है और एक अदृश्य पीड़ा से भर उठती है। यमदूत तब आदेश देते हैं, चलो, समय समाप्त हुआ। आत्मा कहती है, थोड़ा समय दो, मेरी बात अधूरी रह गई। मेरे पुत्र को तो मैंने कुछ सिखाया भी नहीं, मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी, मेरी संपत्ति, मेरे कार्य। पर यमदूत कठोर होते हैं, कहते हैं, जो समय दिया गया था वो समाप्त हो गया, अब देरी नहीं हो सकती। वो आत्मा रोती, चिल्लाती, विलाप करती है, पर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यमदूत उसे बांध लेते हैं सूक्ष्म रूप से और एक अंधकारमय मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये मार्ग है प्रेत लोक की ओर, जिसे यम मार्ग कहा जाता है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं। यहाँ कांटे हैं, अंगारे हैं, जलती हुई रेत है और हर कदम पर पीड़ा की चीखें हैं। वो आत्मा अब पछताती है, सोचती है, काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किए होते, किसी की सेवा की होती, किसी भूखे को अन्न दिया होता, किसी निर्बल की सहायता की होती। लेकिन अब पछताने से क्या लाभ। यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है। हर दिन आत्मा को एक एक पाप की सजा झेलनी पड़ती है। जिस तरह उसने जीवन में दूसरों को दुख पहुंचाया, अब वो खुद उस पीड़ा को भोगती है। पहले दिन आत्मा को अपने ही मृत शरीर से अलग किया जाता है और वो देखती है कि कैसे उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। दूसरे दिन वो देखती है कि उसके अपने लोग संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। किसी को दुख नहीं, सबको सिर्फ धन चाहिए। तीसरे दिन वो देखती है कि कुछ लोग उसके नाम पर झूठी बातें बोल रहे हैं, झूठी कहानियां बना रहे हैं। हर दिन वो कुछ न कुछ देखती है और हर बार उसकी आत्मा और अधिक दुख से भर उठती है। ये प्रेत यात्रा की शुरुआत है। यमदूत
आत्मा को जलती हुई भूमि से ले जाते हैं, कांटों के जंगल से ले जाते हैं, जहरीले सांपों और भयानक जीवों के बीच से ले जाते हैं। रास्ते में और भी आत्माएं होती हैं, कोई क्रोध से भरी, कोई डर से कांपती, कोई चीखती, कोई प्रायश्चित करती। कहीं कहीं आत्माएं यमदूतों से प्रार्थना करती हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यही छोड़ दो। पर उन्हें उत्तर मिलता है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। यमराज न्याय करते हैं, दया नहीं। इस बीच पृथ्वी पर उसके परिजन उसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं तो आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है। पर यदि कुछ नहीं किया गया, अगर कोई संस्कार नहीं हुए, तो आत्मा और भी व्याकुल हो जाती है। वो एक अभिशप्त प्रेत की तरह भटकती रहती है। यमलोक की राह में 16 नगर आते हैं। हर नगर में आत्मा को एक विशेष प्रकार की परीक्षा और सजा मिलती है। पहला नगर वैचित्र नगर। यहाँ चित्रगुप्त की पहली दृष्टि आत्मा पर पड़ती है। चित्रगुप्त के सहायक आत्मा से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जन्मस्थान, जन्मतिथि? क्या तुमने अपने जीवन में कभी सत्य बोला था? आत्मा कांपती हुई उत्तर देती है। तब एक बड़ा सा पुस्तक सामने आता है, जिसमें उसके जीवन का एक एक कर्म लिखा होता है। तुमने 10 वर्ष की आयु में अपनी मां से झूठ बोला था, 14 वर्ष की उम्र में चोरी की थी, 20 की उम्र में अपने ही मित्र के साथ विश्वासघात किया था, वारी पारी ती बिना वरेश की, हर कर्मा का लेखा जोखा। आत्मा थरथराती है। चित्रगुप्त कहते हैं, यमराज न्याय करेंगे, तब तक तुम अगले नगर जाओ। वारी पारी पारी शाती आत्मा भार देने भी नहीं है और ये यात्रा जारी रहती है। प्रेत यात्रा अब और भी कठिन होती जा रही थी। आत्मा की थकान बढ़ रही थी, पीड़ा गहराती जा रही थी और यमदूतों की चाल पहले से भी कठोर हो चुकी थी। दूसरा नगर आया, शैलागम नगर। यहाँ आत्मा को उन सारे बोझों का एहसास कराया जाता है जो उसने अपने जीवन में दूसरों पर डाले थे। झूठे वादे, धोखा, छल और व्यर्थ के झगड़े। तीसरा नगर नानाक्रंद नगर, जहां आत्मा को अपने ही परिवार वालों की आत्माओं से सामना कराया जाता है, जिनके साथ उसने अन्याय किया था, जिन्हें तड़पाया था। वे आत्माएं उसे तिरस्कार से देखती हैं। एक वृद्ध पिता की आत्मा बोलती है, तू मेरा पुत्र था, परंतु तूने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज तुझे वही एकाकीपन क्यों साल रहा है? एक पत्नी की आत्मा कहती है, तूने मेरा सम्मान तोड़ा और अब तू अपने अपमान से डरता है। चौथा नगर सुदारुण नगर। यहाँ आत्मा को उन शब्दों की मार सहनी पड़ती है जो उसने दूसरों को बोले थे। अपमान, कटाक्ष और कठोर बातें। वे शब्द अब अग्नि की तरह आत्मा को जलाते हैं। हर नगर में एक दंड होता है और हर दंड उस पाप से जुड़ा होता है जो आत्मा ने किया था। पांचवा नगर रोदन नगर। यहाँ आत्मा अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं, अपने पछतावे और खोए हुए अवसरों के लिए रोती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, परंतु जलती हुई अग्नि की बूंदें गिरती हैं। अब आत्मा समझने लगती है कि जीवन का मूल्य क्या था। उसने क्यों समय को व्यर्थ गंवाया। छठा नगर तामस नगर। यहाँ आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से मिलवाया जाता है। उसका क्रोध, उसकी वासना, उसका लोभ सब जीवित होकर सामने आते हैं और उसे डसते हैं। यहाँ एक गहरी अंधेरी सुरंग में आत्मा को चलना होता है, जहाँ दीवारें भी उसकी कराह सुनकर कांपती हैं। सातवां नगर संघाट नगर। यहाँ आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर दूसरे पापियों के साथ रखा जाता है।
यदि आत्मा ने समाज को दुख पहुंचाया था, तो अब वह उसी समाज के बीच उपहास बनकर जीती है। यमदूत कहते हैं, तुम्हारे जैसे लोग अपने हित के लिए दूसरों को कुचलते हैं। अब देखो, जब तुम्हें कुचला जाता है तो कैसा लगता है। 8वां नगर, पाप नगरी। यहाँ आत्मा को वह सब दिखाया जाता है जिसे वह जीवन में छिपाती रही। झूठे कागज, फर्जी दस्तावेज, रिश्वत, बेईमानी और पाखंड एक दर्पण के सामने खड़ा किया जाता है, जो आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप दिखाता है। वह देखती है, यह मैं हूँ, इतना काला, घिनौना और भयावह। वह डरती है, पर अब देर हो चुकी होती है। 9वां नगर, तप्त कुंड नगर। यहाँ आत्मा को तप्त तेल के कुंडों में डाला जाता है। यदि उसने जीवन में भोजन को व्यर्थ फेंका था, भूखों को अनदेखा किया था। 10वां नगर, विवेकहर नगर। यहाँ वह लोग आते हैं जिन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, जो केवल दूसरों के बहकावे में बहते रहे। आत्मा को उसकी मूर्खता के लिए बार बार धिक्कारा जाता है। 11वां नगर, कुरूप नगर। यहाँ आत्मा को उन सुंदर रूपों के पीछे भागने की सजा दी जाती है, जहाँ उसने दूसरों के मन को नहीं, केवल शरीर को महत्व दिया। 12वां नगर, वेदना नगर। यहाँ आत्मा को मानसिक पीड़ा दी जाती है, उन सब दुखों की जो उसने किसी को दिल से दिए थे। किसी के प्रेम को तोड़ा, किसी का विश्वास तोड़ा, किसी की उम्मीद को कुचला, तो अब वही दुख उसे शूल की तरह चुभते हैं। 13वां नगर, कालकंठ नगर। यह सबसे भयानक नगर होता है। यहाँ आत्मा को मृत्यु की कई बार अनुभूति कराई जाती है। बार बार वह मरती है और फिर जीवित होती है, केवल पीड़ा सहने के लिए। 14वां नगर, भैरवपुर। यहाँ आत्मा को भैरव दूतों द्वारा घसीटा जाता है। यदि वह जीवन में घमंडी रही हो, अहंकारी रही हो। 15वां नगर, नरक पथ नगर। यहाँ आत्मा को नरकों की झलक मिलती है। हर पाप के लिए एक विशिष्ट नरक, रक्त की नदियाँ, कांटों की वर्षा, लोहे के कीड़े, आग में झुलसी हवाएं। और 16वां नगर, न्याय भूमि। यहाँ आत्मा को चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है। चित्रगुप्त कहते हैं, अब समय है तुम्हारे अंतिम निर्णय का। उनके हाथों में आत्मा का कर्म पत्र होता है। वे कहते हैं, तुमने कुल 33,000 छोटे बड़े कर्म किए, जिसमें से 7,000 पुण्य थे और 26,000 पाप। तुम्हारे पापों में दूसरों को अपमानित करना, झूठ बोलना, धन के लिए छल करना, स्त्रियों का अपमान करना, गरीबों की अनदेखी करना शामिल है। फिर एक घड़ी दिखाई जाती है जिसमें पुण्य और पाप दोनों का भार तुलता है, और तब चित्रगुप्त यमराज के पास आत्मा को ले जाते हैं। यमराज महाकाल, धर्म के अधिपति, करुणा और न्याय के प्रतीक। उनका स्वर गंभीर होता है, पर आंखों में करुणा होती है। वह आत्मा से पूछते हैं, क्या तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो? आत्मा कांपते हुए कहती है, हाँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। जीवन में मैं अंधा था, लालच में था, अब सब समझ आता है। यमराज उत्तर देते हैं, पश्चाताप पहली सीढ़ी है मुक्ति की, परंतु तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम्हें कुछ समय नरक में बिताना होगा, फिर तुम्हें पुनर्जन्म मिलेगा, एक कठिन जीवन के रूप में, ताकि तुम अपने कर्मों को सुधार सको। यह सुनकर आत्मा मौन हो जाती है। वह समझ चुकी होती है, यही न्याय है, यही धर्म है।
और यहीं से शुरू होती है उसकी नरक यात्रा